हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये गांव का खूबसूरत शाम है। यहाँ पे देख सकते हैं बारिश होने के बाद से इस तरीके से मौसम साफ़ हो गया। सुबह बहुत बारिश हुई थी लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। नुकसान फसलों को बहुत हुआ। जब भी बारिश होती है ना तो मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, जो देखते ही बनता है। देख रहे हैं इसका बच्चे भी बड़ा कार्टून करते हैं, देखो इसको। ऐसे करके ऐसे पकड़ ले इतना शैतान बच्चे। और ये वीडियो ना अगले दिन का है, तो गांव का खूबसूरत सुबह है और जैसे लग रहा था कि सर्दियां जो चली गई थी फिर वापस आ गई। फिर लोग आग जलाना स्टार्ट कर दिए और हाथ पैर सेकना। तो यहाँ पे सारे लोग इस तरीके से बैठ के हाथ पैर सेक रहे हैं और देखिए बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। गेहूं की फसल भी लगभग अब तैयार ही होने वाली है और मौसम इस तरीके से है। यहाँ पे सर्दी गई वापस आ गई, जैसे लग रहा है ना कि सर्दियों की स्टार्टिंग हो रही है। रजाई कंबल हमने रख दिया था, सारे के सारे मैंने फिर वापस ले लिया। साल भी मैंने निकाल दी और पता नहीं क्या होगा, भगवान की क्या मर्जी है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसानों का होता है। वो लोग हैं कि उनके बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं है। जब भी भारी बारिश हो, तूफान हो, तो नुकसान किसानों का होता है। बहुत हालत ख़राब हो गई। मेरा तो गेहूं का खेत सब गिर गया। गई नहीं देखने, लेकिन गुरुजी बता रहे थे कि सब गिर गया है। ये तोड़ के फेंक दिए थे और देखो लगा दिए हैं, तो कितने सारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। बच चुके हैं, जा रहे हैं हम भी खेत। खाना में सिर्फ दाल और चावल बनाई हूँ और कुछ नहीं बनाई हूँ, क्योंकि पूरा खाना बनाती तो लेट हो जाती। मजदूर लगे हैं तो चल रहे 1-2 घंटे हम भी काम करें। समोसा जी, मजदूरों के लिए आता है समोसे, चिपका करिए समोसा। तो उन लोगों के नाश्ते के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं है। पहले मैं खाना खिलाती थी, लेकिन काम ज़्यादा हो गया तो नहीं खिला पाते हैं, तो बाहर से मंगा के दे देते हैं। चल रहे हैं खेत में। अब देख ले, इसको भूख लगती है तो ये दोनों के दोनों आके ऐसे बैठ जाएंगे कि खाना चाहिए। सुबह से मैंने 2 बार खाना खिला दिया है, फिर भी आके बैठे हैं। शीत बहुत गिरा है, मौसमों खराब है, पता नहीं का होई का जाए, कुछ समझ में ना आवत है। देखते हो अब तक ले कोनो घामे का ऊ नहीं लाग है। तो हम यहाँ पे मज़दूरों के संग आ गए थे काम करने के लिए, क्योंकि मुझे 3 ही मज़दूर मिले थे। तो अगर मैं नहीं आती साथ में काम करने ना, तो शायद मेरा खेत पूरा कटता भी नहीं, बच ही जाता। तो हमने सोचा चलो एक दिन का काम है तो साथ में हम कर लेते हैं काम। साथ में काम कर लेंगे तो आसानी भी होगी और मज़दूरों के साथ अच्छा भी लगेगा। जब खेतों में 4-5 लोग होते हैं ना, तब अच्छा लगता है काम करना। अब अच्छी खासी धूप हो गई है, बहुत तेज। अभी 9 नहीं बजे हैं, 1 घंटे लगेंगे और ये वाला खेत कट जाएगा। ऊपर वाला फिर 1 घंटे लगेंगे, वो भी कट जाएगा। बहुत तेज धूप हो गई है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, मज़दूर भी आराम कर लेते हैं, क्योंकि लगातार काम करने से थोड़ी थकान भी हो जाती है। फिर इन लोगों के खाना खाने का टाइम हो गया था। तो पहले मैं एक खाना घर से बना के ले आया करती थी, लेकिन अब सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं सुबह 7 बजे खाना बना के नहीं लेके आ पाती हूँ, घर के प्लस मज़दूरों के। और पहले तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, थोड़ी सी काम की जिम्मेदारियाँ कम भी हो गई हैं, तो मार्केट से ही मंगा लेते हैं इन लोगों के समोसे वगैरह। और देखो ये कैसे खा रहा है समोसे। तो ये गुस्सा होकर घर जा रहा था, फिर मैंने बुलाया तो समोसे दी, इसको समोसा ये गर्म था, तो इसको उलट पलट के खा रहा है बैठ के आराम से थोड़े थोड़े देर में। और दे दो। कितना प्यास लगी थी, इसीलिए भाग के जा रहा था। एक कटोरा पी लिया, फिर दूसरा कटोरा भी। दे दो गिलास
और उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद से फिर हम लोग लग गए हैं काम पे। तो यहाँ से मुझे घर जाना था। घर पे मुझे गेहूँ साफ़ करना था, गेहूँ धोना, सरसों धोना, क्योंकि नवरात्रि का जो पूजा होता है ना, जो लास्ट डे अष्टमी नवमी को पूजा जाता है, वो काम मुझे करने थे। फिर मुझे नहीं, बस इसीलिए मैं खेत में आई हूँ कि मैं थोड़ा सा कटवा दूँगी ना साथ में तो ठीक रहेगा, नहीं तो बच जाएगा। तो नीचे वाला खेत कट गया, अब ये ऊपर वाला कट रहा है, ये भी आधा कट चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तो अब हम लोग चले घर पे और जीविका देखो कैसे इसको लेके जा रही है। कह रही मम्मी मुझे नहाना है तो मैं इसको खिला लेती हूँ, उसके बाद से घर पे जाके नहाऊंगी। तो इसको भी बहुत सारा प्यार मिलता है। उसके बाद घर आने के बाद से यहाँ पे सरसों धो लेते हैं नवरात्रि के लिए। तो नवरात्रि में हमारे यहाँ नया सरसों लगता है। नया सरसों तो मेरे यहाँ तो था नहीं, अभी मेरा कट के तैयार नहीं, कट ही रहा है। धो सूखने में तो 4-5 दिन लग जाएंगे। तो ये मैं पड़ोस के यहाँ से लेके आई थी 5 किलो। तो ये पीला वाला सरसों है और मेरा तो ब्लैक वाला है। इसको धो लेती हूँ, फिर गेहूँ भी धो लेती हूँ। जो हमने गेहूँ धो के रखा था ना, वो ढेरी ख़त्म हो गया, तो अब दूसरे वाले ढेरी से हम निकाल रहे हैं। तो इस ढेरी में मैंने गेहूँ धुल के नहीं रखे थे, बस ऐसे ही भर दिया था। तो उसको धो लेती हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि का जो रामनवमी का पूजा होता है ना, उसमें नया गेहूँ इस्तेमाल होता है। तो नया गेहूँ तो अभी तैयार नहीं है, तो पुराना वाला ही हम लोग ले लेते हैं। और उसमें जो नया गेहूँ होता है ना, उसको 10-12 बालियाँ तोड़ के फिर उसको साफ़ करके उसके जो अनाज निकाल के है ना, वो मैं रख लूँगी। खेत जाऊँगी तो ले आऊँगी। उसके बाद से यहाँ पे छत की धुलाई हम कर लेते हैं आराम से। 2-3 बाल्टी पानी से छत को अच्छे से साफ़ से धो लेंगे, फिर यहीं पे फैलाएंगे गेहूँ को। हवा बहुत तेज़ चल रही है, उम्मीद है कि सूख जाएगा। शाम तक मौसम का कुछ पता भी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 दिन धूप हो जाए ना तो अच्छे से सूख जाएगा। सरसों तो एक ही दिन में सूख जाता है, लेकिन गेहूँ 2 दिन सुखाना पड़ेगा। और अच्छे से धूप हुई तो 1 दिन में, हवा अच्छी चली तो, और नहीं चलेगी तो कम से कम 2 दिन में। और ये पीला जो सरसों है ना, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है। इसमें हमने सुना है कि तेल ज़्यादा पड़ता है, वैसे मैंने निकलवाया नहीं है क्योंकि हम तो काले वाले ही बोते हैं, पीला वाला नहीं बोते हैं। गेहूँ तो हमने फैला दिया, यहाँ पे हमने पीला वाला सरसों भी फैला दिया। और भगवान का रुख इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं कितने घने काले बादल लगे हैं। कपड़े भी फैला दिए, पता नहीं क्या होगा हम किसानों का। अब ये हल्दी देखिए, 2-3 दिन इसको सुखा दिए थे और इस तरीके से सिकुड़ा सिकुड़ा सा अब हो गया है। अब इसको हम चलते हैं कूट देते हैं। इसको अलग कूटेंगे क्योंकि ये थोड़ा मजबूत है और ये थोड़ा नरम है, जल्दी खुल जाएगा। और ये थोड़ा लेट में, तो उस सारे हल्दी को हम अच्छे से कूट लेते हैं। मौसम इस तरीके से है, हेयर वॉश किया, टाइम नहीं मिला हेयर कमिंग करने का। और यहाँ पे चल रहे हैं, अब हल्दी को हम कूट लेते हैं। इसको भी यहाँ पे हल्दी 2-3 दिन धूप देख चुका। अभी बेटा बोला है चल रहे हैं हलवा बनाने, वो बोला मम्मी थोड़ा हलवा बना दो, तो हलवा बना देती हूँ झटपट से। आज मेरी साड़ी इतना इतना दूर में जल गया। अब उस साड़ी को मैं यहाँ पे सिल के पहन रही हूँ। अब इस साड़ी को मैं ज़्यादा दिन से नहीं पहन रही हूँ, बहुत कम दिन हुए, लेकिन मुझे खुद भी याद नहीं है कि जल कैसे गया। वो तो मैं अभी यहाँ पे बैठी थी तो याद की। देखो मुझे रफू करने नहीं आता है, ऐसे सिल दे रही हूँ। देखिए मैं किस तरीके से सिल रही हूँ, इस तरीके से मैं सिल दूँगी। कलर भी सेम है और फाल के पास ही था। अम्मा कहीं कोई और कपड़ा हरे कलर का लगा दो, हमने कहा नहीं अब चकती नहीं लगाऊंगी, ऐसे सिल लेती हूँ। ये प्लेट के अंदर है और सिल के इसे पहन लूँगी। अभी नहीं है ना, 1-2 महीने तो पहनना चाहिए।
भी जा रहे हैं सब्जी लेने, वहाँ पे खीरा और पता नहीं क्या क्या है, देखते हैं। वहाँ पे गाड़ी सब लोग खरीद रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये तरबूज मजा आई। तेरे लिए लाई, तेरे लिए। छिल खाओ। अरे याद छिल खाई खीरा ले जाओ। ये पैसा नहीं पका रहे, पैसा देवे रह जा, फिर आप खरबूजा खा, पैसा लेके आ, जिनका पैसा लेके आ। तो यहाँ पे गुरुजी गए हैं खेत में, तो उनके लिए मैं कट करके डब्बे में पैक कर लेती हूँ, फिर ले जाऊँगी। और जिनका करिए वो भी मेरा भी कट करके पैक कर लो। तो सबका कट करके दे दी थी। तो ये 2 केली कह रहे हैं, 2 केजी ये था तरबूज। अभी अच्छा नहीं है, ये बहुत पुराना है, पता नहीं कितने दिन का स्टोर किया हुआ कैसा है। तो मैं ख़रीद के पछता रही हूँ। वैसे तो बिना सीजन के कोई फल नहीं खाना चाहिए। हल्दी की कुटाई कर रहे हैं, फिर खेत जाएंगे। आज मजदूर लगाए हैं ना। मम्मी जल्दी जल्दी करो, मुझे पेट में गुड़गुड़ हो रही है खाने के लिए। पेट में गुड़गुड़ हो रही है। वाटरमेलन खाऊंगा। थोड़ा सा तरबूज रह गया था तो सुबह मैं बाकी करके चली आई थी। इस टाइम ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा सा काम है, फिर उसको बांधने का काम रह जाएगा। हमने सोचा चलो थोड़ी सी हल्दी भी कूट लेते हैं, फिर बाकी खेत से आकर कर लेंगे काम। हो गया मम्मी, अब चले खेत। हाँ चले खेत। तो देखिए हमने इतना सारा हल्दी कूट लिया है। अब इसको, आज शाम हो गई है, शाम के 5:30 बजने वाले हैं। तो आज नहीं कल सुखाएंगे इसको। मौसम भी आज ख़राब था, आप लोगों ने देखा है। अब जा रहे हैं खेत, चल निकलते हैं। चलो यहाँ पे तरबूज और खीरा काट के रखे हैं गुरु जी के लिए। जीव का कैसे झाव लगा रहे, मैं जाऊं? आराम से समझ बैठो। क्यों चेहरा छुपा लिए? चलो। तो रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे खेत से आने के बाद ही हम यहाँ पे हल्दी जो बाकी था उसको भी कूट लेते हैं। तो इस तरीके से विलेज लाइफ होती है। घर से लेके बाहर तक, खेतों से लेके किचन तक, सारे काम की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी होती है। और इतना सारा हल्दी हमारा देसी हो गया है, पूरे साल चलेगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देसी हल्दी, खेतों के काम सब कुछ मैंने दिखा दिया आप सभी को। थोड़ा सा बचा था, बस आखिरी है, बस ख़त्म हो गया ये हमारा हल्दी वाला काम भी। और यहीं पे लेते हैं विदा आप सभी से। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।